के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संग प्रिय है, लेकिन जिम्हारी कथा सुनी नहीं अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। सत्संग के बगैर सब अधूरा है। महाराज कहते हैं सूत जी कौन है? ये सूत जी कौन है? इनके पिताजी का नाम रोमहर्षण है और वेदव्यास जी के ये पुत्र हैं। महाराज लेकिन एक बात और बताएं, बोले मैं कथा नहीं, कथाओं का सार सुनाता। जो कथा सार है वो सुनाता हूँ। अब होता क्या है, चिंता मुड़े लोक सुखम सुरद्रहा स्वर्ग संपदा प्रत्यते गुरु हो प्रीतो चिंतामणि जो हमारे हृदय में चिंता लगी होती है ना, तो चिंतामणि क्या कर सकती है, किसी को चिंता रूपी मणि मिल जाए कि इससे चिंता नहीं रहेगी। क्यों? लोक सुखम, लोक का सुख केवल दे पाएगी। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए तो लोक का सुख दे पाएगी। सुरद्रहा स्वर्ग संपदा, सुरद्रोहा सुर माने देवता, स्वर्ग संपदा अगर देवता से कोई जुड़ जाए तो स्वर्ग की संपत्ति दिला सकते हैं। चिंतामणि लोक का सुख दे सकती है और देवताओं से अगर आपका संपर्क हो जाए तो क्या दे देंगे? स्वर्ग में जितनी संपदा है उसमें से कुछ दे देंगे। सुरद्रोहा स्वर्ग संपदा। लेकिन प्रत्यक्षयति गुरु प्रीतो, लेकिन देवताओं से कहें कि भगवान का साक्षात्कार करा दो, सो नहीं करा पाएंगे। चिंतामणि से कहो कि भगवान का दर्शन करा दो, सो नहीं करा पाएंगे। ये सामर्थ्य किसमें है? बोले प्रत्यक्षयति गुरु प्रीतो वैकुंठ हुयोगी दुर्लभः। ये सामर्थ्य केवल गुरु कृपा में है, जो भगवान का साक्षात्कार करा सकती है। जो गुरु कृपा तुम्हारे ऊपर है, सूत जी से कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा ऐसी है कि तुम्हें गुरु जी ने साक्षात भगवान का दर्शन करा दिया। और भी लिखते हैं घर के पीछे भगवान की कृपा बड़ी है, संत कृपा, संत कृपा बड़ी है। भगवान गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिला। चिंतामणि से लोक सुख दूर हो सकते हैं, देवताओं से स्वर्ग की संपदा मिल सकती है, लेकिन गुरु कृपा से जो चाहो सो मिलेगा। वैकुंठ आदि जहां भी जाना चाहो गुरु कृपा से मिलेगा। बोले सावधान होकर के सुनो,
ये संसार क्या है? ये कथा साहब मैं सुना रहा हूं। ये संसार क्या है? संसार आसार है, इसमें कोई सार नहीं है। संसर्यति इति संसारः, प्रतिक्षण खिसक रहा है। ये संसार सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। अच्छा, कहते हैं इसको संसार सागर। क्या कहते हैं? संसार सागर। अच्छा, सागर तो समुद्र को कहते हैं, और संसार को सागर से जोड़ दिया, संसार सागर। इसका मतलब सागर में संसार में कुछ समानताएं होंगी। जैसे कि थोड़ा सा विचार करके देखें, संसार में कभी उथल पुथल बंद नहीं होती, और सागर में भी कभी उथल पुथल बंद नहीं होती। एक तरंग आई और वो समाप्त नहीं हो पाई, उसके पीछे देखोगे तो दूसरी आती हुई दिखाई देगी। बोलो राधे राधे। ये संसार आकर्षण का केंद्र जो बना है, तो दिखने का ही आकर्षण है। अगर उसकी तह में जाओ तो हाथ लगने वाला कुछ नहीं है। ऐसे ही गंगा यमुना सरस्वती का तो मटमैला जल दिखाई देगा, लेकिन समुद्र का जल एकदम नीला उज्जल, कोई मल नहीं, एकदम निर्मल दिखाई देगा। लेकिन निर्मल जल को देख करके एक अंजुली लेकर के, और आप चाहो कि हम एक अंजुली पी लें, सो बात नहीं है महाराज। तब तो तुरंत वमन करना पड़ेगा आपको। वो केवल देखने में आकर्षण का केंद्र बना है, लेकिन जैसा दिखने में है स्वाद में वैसा नहीं है। ऐसा ही ये संसार है। बोलो राधे राधे। दो समानता है। तीसरी समानता, संसार का संबंध मन से, और मन का देवता चंद्रमा है ना, और जल का देवता भी। वनों का देवता कौन है? चंद्रमा मनसो जात चक्षु है ना। सो महाराज, ये किनारे हम खड़े हो जाते हैं तो महाराज जल ही जल नजर आता है। जिस तट पर हम खड़े हैं, उस तट पर हम खड़े होकर के देखें तो दूसरा, समुद्र के किनारे खड़े होकर के दूसरा किनारा देखना चाहे देखेगा? नहीं देखेगा। ऐसे ही हमारे संसार में हमें जन्म का तट दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। बोलो राधे राधे। अगर कोई बात दिल को छू जाए तो परमात्मा के लिए ताली हम बजा सकते हैं, है ना? क्यों? और मृत्यु लोक है, इसमें कोई ना अमर है। जन्म की खुशी संग में मृत्यु का डर है। मृत्यु लोक है, इसमें कोई अमर होके नहीं आया। तो चौथी समता संसार और सागर की। हम तट पर खड़े हैं, ऐसे ही संसार में जन्म का तट हमें दिखाई देता, लेकिन मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। लेकिन सागर का वह तट ही सिद्ध करता है जिस पर हम खड़े हैं कि जब ये तट है तो आगे भी होगा।
जब जिस तट पर हम खड़े हैं ये तट है तो दूसरा भी होगा, लेकिन दिखाई नहीं। इसलिए सज्जनों, मृत्यु का डर सबको है। तो सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक 1000 ऋषियों से, काल प्याल मुखग्रास नरनास है तबे। 88,000 ऋषियों से कहते हैं, बोले काल प्याल मुखग्रास नरनास है तबे। काल प्याल, काल को तो सभी जानते हैं, है ना? बल्कि महाराज को ऐसी दुर्घटना हुई और बेचारा वही समाप्त हो। अरे भाई काल आ गया था, उसके सर पर नाच रहा था, कहाँ बचता? काल प्याल, प्याल किसको कहते हैं? सर्प को है। और सर्प किसी को डस लेता है तो लोग कहते हैं कि काल आ गया। काल प्याल मुखग्रास, काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास कौन बना है? हम और आप। काल प्याल मुखग्रास नरनास है तवे। यानी सूत जी कहते हैं कि एक संसार रूपी सर्प मुंह फाड़ करके बैठा है, संसार रूपी सांप मुंह फाड़ करके बैठे हैं, उसके मुख में हम ग्रास बने बैठे हैं। तो हम कब तक जिंदा रहेंगे? हम कब तक जीवित रहेंगे? जब तक उसने अपना मुख बंद नहीं किया तब तक हम जीवित रहेंगे। बाद बाकी तो